Hello dear students, let's start chapter number 12, that is measurement. Students, in this chapter you will read about measurement, measuring length, weight, capacity, time and temperature. So let's begin the chapter measurement. Okay, take the correct option for the following questions. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उस पे आपको उसको थिंक करना है कि क्या हो सकता है और आपको टिक करना है। ठीक है, द फर्स्ट वन इज लेंथ ऑफ अ पेंसिल। ठीक है, आप जो पेंसिल यूज करते हो तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो सकती है? तो 15 मीटर हो सकती है या 15 सेंटीमीटर हो सकती है। तो जनरली पेंसिल की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में होती है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर पे टिक कर देना है 15 सेंटीमीटर। वेट ऑफ व्हीट सैक, व्हीट सैक का मतलब होता है गेहूं की बोरी, है ना। तो गेहूं की जो बोरी होती है, ठीक है, वो 5 उसको मेजर करेंगे या 500 ग्राम में होगा, तो ग्राम तो काफी कम हो जाता है। ठीक है, तो गेहूं की बोरी का जो मेजरमेंट होगा वो 5 होगा। ओके, एंड थर्ड वन इज अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, कॉफी का जो कप होता है, कॉफी मग आपने देखा होगा, ठीक है ना, तो वो जनरली 500 ml का होता है या 5000 ml का होगा। तो 5000 ml तो काफी ज्यादा हो गया, 5 लीटर के अप्रॉक्स, है ना। तो 500 ml पे आप टिक कर देना है आपको। फोर्थ है लेंथ ऑफ योर बेल्ट, आप जो बेल्ट पहनते हो, ठीक है ना, उसका लेंथ कितना होगा, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर तो काफी छोटा हो गया, वो तो फिर बेल्ट होगा ही नहीं उतने का, है ना। तो यहाँ पे हम 1 मीटर पे टिक कर देंगे। ठीक है, फिफ्थ वन इज अ बॉटल ऑफ ऑरेंज स्क्वैश, है ना। ऑरेंज स्क्वैश का एक बॉटल, उसका मेजरमेंट कितना होगा, 250 ml होगा या 25 लीटर होगा। 25 लीटर तो बहुत ज्यादा हो गया ना, तो 250 ml इज द राइट आंसर, इस पे आपको टिक करना है। एंड सिक्स्थ वन इज वेट ऑफ अ लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप का वजन कितना होगा, है ना। तो लैपटॉप का वजन 10 केजी तो हो नहीं सकता, बिकॉज 10 केजी तो काफी हैवी हो गया ना, उसको कैरी करना तो पॉसिबल नहीं है। तो लैपटॉप का वजन 3 केजी आप टिक करोगे। ठीक है, अभी क्या है कि लैपटॉप और भी लाइट वेटेड आ गए हैं, उनका वजन 1.5 केजी तक भी होता है। ठीक है, ओके, नाउ रीड द टॉपिक मेजरमेंट। हम लोग मेजरमेंट ये जो टॉपिक है इसको पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वी फाइंड आउट हाउ लॉन्ग, हाउ टॉल और हाउ हैवी समथिंग इज। ठीक है, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें हम फाइंड करते हैं कि कोई चीज कितनी लंबी है, ठीक है, कितनी टॉल मीन्स ऊंची है, कितना कितनी वजनी है ना। इन सब चीजों का पता हम मेजरमेंट से करते हैं, है ना। किसी चीज की लंबाई को अगर मेजर करना है, ठीक है, या किसी चीज की ऊंचाई मेजर करनी है, किसी चीज का वजन करना है, तो ये, ठीक है, हम चीजों को मेजर करके हम पता कर सकते हैं। इन ओल्डन टाइम्स, है ना, ओल्डन टाइम्स का मतलब पहले के समय में या प्राचीन समय में, पीपुल यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। लोग जो है अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज करते थे, है ना, डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने के लिए, क्योंकि उनके पास उस समय कोई ऐसा मेजरिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो हाथ से या पैर से, है ना, या उंगलियों से, इन सब चीजों से जो है वो मेजर कर लिया करते थे। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ फुट, ठीक है, द विड्थ ऑफ अ फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ अ स्टेप वर यूज टू मेजर थिंग। तो मिथ्या चीजों को मेजर करने के लिए फुट का लेंथ, है ना, फिंगर की विड्थ या स्टेप का डिस्टेंस, ये सब चीजें यूज होती थी चीजों को मेजर करने के लिए। ओके, स्मॉल डिस्टेंसेज वर मेजर्ड इन डिजिट्स, और जो छोटे डिस्टेंस होते थे उसको डिजिट्स में, मींस द विड्थ ऑफ अ फिंगर। डिजिट क्या होता है? ठीक है, किसी फिंगर का विड्थ को डिजिट बोलते हैं, मतलब चौड़ाई, एक फिंगर की जो चौड़ाई होती है वो डिजिट कहलाती है। एंड लॉन्गर डिस्टेंसेज इन क्यूबिट्स, ठीक है, और जो लंबी दूरी होती थी उसको क्यूबिट्स में हम मेजर करते थे। क्यूबिट्स का मतलब द लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ द एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर। ठीक है, तो यहाँ पे एल्बो, एल्बो से हमारे मिडिल फिंगर की जो टिप का जो लेंथ है उसको क्यूबिट बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मेजर कर लेते थे। ठीक है, डिस्टेंस फॉर ऑल्सो मेजर्ड इन हैंड स्पैन। ठीक है,
डिस्टेंस को हैंड स्पैन में भी मेजर किया जाता था। ठीक है, हैंड स्पैन क्या होता है? द लेंथ फ्रॉम द टिप ऑफ लिटिल फिंगर टू द टिप ऑफ थंब। ठीक है, छोटे फिंगर से थंब का जो लेंथ होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो है एक हैंड स्पैन बोली जाती है। ठीक है, तो इससे भी मेजर कर लेते थे, आपने बचपन में किया भी होगा, है ना। एंड फुट स्पैन, और फुट स्पैन का भी यूज किया जाता था मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये फुट मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है वो फुट स्पैन बोला जाता है। तो इस तरीके से पहले के लोग चीजों को मेजर किया करते थे। ठीक है, these measures did not give correct measurement because some people have bigger hand and feet than other। ठीक है ना, तो ये जो मेजरमेंट होता था या जो मेजर्स होते थे, ये करेक्ट मेजरमेंट इससे नहीं मिल पाता था। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का जो हाथ या पैर है वो बड़ा होता था। ठीक है, कुछ का छोटा होता था। ठीक है, तो सपोज दैट दो लोग हैं, या हम कंसीडर करते हैं कि अगर एक बच्चा है और एक बड़ा इंसान है ना, दोनों अगर अपने क्यूबिट से या फुट स्पैन से ठीक है, या हैंड स्पैन से या डिजिट से अगर किसी चीज को मेजर करते हैं, तो दोनों के मेजरमेंट में काफी डिफरेंस आएगा। क्योंकि एक बच्चे का क्यूबिट, है ना, या एक बच्चे का डिजिट इन कंपैरिजन टू अ यंग पर्सन काफी डिफरेंस होगा। ठीक है, सो देयर वाज अ नीड टू फाइंड अ वे ऑफ मेजरिंग थिंग करेक्टली। तो अभी ये जो मेजरमेंट का तरीका था पहले के समय में, ये सही तो था नहीं, है ना। तो अभी एक जरूरत हुई, ठीक है, कि चीजों को करेक्ट तरीके से कैसे मेजर किया जाए। ठीक है ना, एवरीथिंग वी मेजर दीज डेज कैन बी मेजर करेक्टली विद द हेल्प ऑफ यूनिट। इन दिनों जो भी चीज है ना, वो अच्छे से या सही तरीके से यूनिट्स के हेल्प से जो है मेजर कर ली जाती है। यूनिट क्या है? A unit is something that is used as a standard of measurement। यूनिट क्या है? एक मेजरमेंट के स्टैंडर्ड के रूप में कोई चीज अगर यूज की जाती है तो उसको यूनिट बोलते हैं। स्टैंडर्ड मीन्स दैट एवरीवन यूजेज अ सेम यूनिट्स टू मेजर थिंग। स्टैंडर्ड का मतलब क्या? कि हर एक इंसान उसी यूनिट को यूज करे जो कि बना दी गई है ना, चीजों को मेजर करने के लिए। जैसे कि लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ हो गया, वेट सॉरी लेंथ, वेट और कैपेसिटी, टेम्परेचर एंड टाइम आर सम ऑफ द थिंग दैट वी कॉमनली मेजर। हम लोग जो जनरली यूज करते हैं मेजर करने, या जनरली हम मेजर करते हैं, किस चीज को मेजर करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं किसी चीज के, है ना, किसी चीज के वजन को, वेट को मेजर करते हैं, कैपेसिटी मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो ये सब कॉमन चीजें हैं जिनको हम मेजर करने की जरूरत हमें पड़ती है। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है ना। मेजरिंग लेंथ पढ़ेंगे हम लोग। लेंथ इज द मेजर ऑफ हाउ लॉन्ग समथिंग इज। लेंथ क्या है? एक मेजर है, एक माप है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि कोई चीज कितनी लंबी है। इट इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ रूलर और अ मेजरिंग टेप। ठीक है, तो लेंथ को जनरली कैसे मेजर किया जाता है? या रूलर के हेल्प से या मेजरिंग टेप के हेल्प से लेंथ को मेजर किया जाता है। ओके, मीटर एंड सेंटीमीटर आर यूनिट यूज टू मेजर लेंथ। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर ये यूनिट होते हैं। ठीक है, एक हो गया मीटर और एक हो गया सेंटीमीटर। ये दो यूनिट हैं जो कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात जानने लायक है, स्मॉल लेंथ आर मेजर्ड इन मिलीमीटर। ठीक है, जो सेंटीमीटर से भी जो छोटी लेंथ होती है उसको यूज मेजर करने के लिए हम लोग मिलीमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, और साथ साथ सेंटीमीटर का भी यूज हम करते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेंथ आर मेजर्ड इन मीटर, और जो लॉन्ग या काफी लंबी दूरी होती है उसको मीटर्स में यूज करते हैं, मेजर करते हैं। वेरी लॉन्ग लेंथ और डिस्टेंसेज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, और जो काफी लंबे दूरी है या डिस्टेंसेज है उसको जो है हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। मिलीमीटर इज रिटन एज mm। ठीक है, मिलीमीटर को कैसे लिखा जा सकता है? mm में, सेंटीमीटर को cm में, मीटर को m में एंड किलोमीटर को km में। तो ये जो है इन यूनिट्स को लिखने का तरीका है। मिलीमीटर को mm में लिखेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर को cm में, मीटर को m में और किलोमीटर को km में हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग कैपेसिटी। कैपेसिटी को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है,
कैपेसिटी इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग कैन होल्ड। कैपेसिटी क्या है? एक ये माप है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी चीज में या किसी चीज में कितना मटेरियल आ सकता है। ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग ग्लास और मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है। किसी लिक्विड की कैपेसिटी हम मेजरिंग ग्लास या मेजरिंग ग्लास या मेजरिंग सिलेंडर में हम लोग जो है उससे मेजर कर सकते हैं। ओके। कैपेसिटी कैन आल्सो मेजर्ड यूजिंग मेजरिंग स्पून। कैपेसिटी को मेजरिंग स्पून से भी मेजर किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेजरिंग स्पून बना हुआ है। ठीक है ना। आपने सुना भी होगा 1 टेबल स्पून या 1 टी स्पून, है ना। तो ये जो है ये 2 स्पून है जिसमें कि एक टी स्पून दिया हुआ है और एक टेबल स्पून है। तो इससे कैपेसिटी को मेजर किया जा सकता है। मिलीलीटर एंड लीटर आर यूनिट टू मेजर कैपेसिटी। कैपेसिटी को मेजर करने के लिए दो चीजें, दो यूनिट्स हैं, एक मिलीलीटर है और एक लीटर है। इन दोनों का यूज करते हैं हम कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। स्मॉल कैपेसिटी आर मेजर्ड इन मिलीलीटर। जो छोटी कैपेसिटी होती है उसको मिलीलीटर में हम मेजर करते हैं। लार्ज कैपेसिटी आर मेजर्ड इन लीटर, है ना। जो लार्ज कैपेसिटी होती है उसको लीटर में मेजर करते हैं। ठीक है। मिलीलीटर इज रिटन एज ml। मिलीलीटर को ml में लिखते हैं जबकि लीटर को L में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये तरीका हो गया कि कैसे हम कैपेसिटी को मेजर करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप लर्न कर लो। ठीक है। गुड टू नो, ये जो दिया हुआ है आप इसको हमेशा याद रखो। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 kilogram is equal to 1000 gram, 1 gram is equal to 1000 milligram and 1 liter is equal to 1000 milliliter। ठीक है। ये याद करने की चीज है, आप इसको याद रखोगे। ओके। नाउ लेट्स नो हाउ टू मेजर वेट। वेट को कैसे मेजर किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है। वेट इज द मेजर ऑफ हाउ मच मटेरियल समथिंग हैज। वेट क्या होता है? एक मेजर होता है, एक माप होता है और इससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसी चीज में कितना मटेरियल आ सकता है, कितना मटेरियल होता है। ठीक है। इट टेल्स अस हाउ हैवी और लाइट समथिंग इज। ठीक है। वेट हमें बताता है कि कोई चीज कितनी भारी है या कितनी हल्की है। हैवी का मतलब होता है भारी एंड लाइट का मतलब होता है हल्की। वेट इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ बैलेंस। ठीक है। वेट को हम एक बैलेंस का यूज करके मेजर करते हैं। बैलेंस मीन्स तराजू। आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, आपने देखा होगा इस तरीके के भी तराजू आपने देखे होंगे और अभी इलेक्ट्रॉनिक जो है तराजू भी आप देख सकते हैं। आप दुकान पे गए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा। ठीक है ना। ग्राम एंड किलोग्राम आर यूनिट यूज टू मेजर वेट। ठीक है। वेट को मेजर करने के लिए 2 यूनिट यूज होती है, एक होती है ग्राम और दूसरी होती है किलोग्राम। ठीक है ना। ये 2 ऐसी यूनिट हैं जिसमें कि हम वेट को मेजर करते हैं। ठीक है। स्मॉल वेट्स आर मेजर्ड इन मिलीग्राम, और जो कम वेट होता है उसको मिलीग्राम में हम मेजर करते हैं और ग्राम में मेजर करते हैं। लार्ज वेट आर मेजर्ड इन किलोग्राम, और जबकि ज्यादा वेट जो होता है उसको किलोग्राम में मेजर किया जाता है। ठीक है। मिलीग्राम इज रिटन एज mg। मिलीग्राम को mg में लिख सकते हैं और ग्राम को g में लिखा जाता है, किलोग्राम को kg में लिखा जाता है। ठीक है। तो ये तरीका है वेट को मेजर करने का, और वेट की जो यूनिट है मिलीग्राम mg में, ग्राम g में एंड किलोग्राम kg में लिखने का। ठीक है। नाउ वी रीड हाउ टू मेजर टाइम। अभी हम पढ़ेंगे कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है ना। इन ओल्डन टाइम्स पीपुल मेजर टाइम बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। पहले के समय में या प्राचीन समय में हम बोल सकते हैं। ठीक है। लोग टाइम को मेजर करने के लिए स्काई में सन का पोजीशन देखते थे, सूर्य की अवस्था को देख के जो है टाइम को मेजर कर लेते थे। दे आल्सो मेजर टाइम बाय लुकिंग एट द लेंथ ऑफ शैडो, और वो शैडो की लंबाई को भी देखकर जो है टाइम को मेजर कर लिया करते थे, है ना। परछाई कितनी लंबी है इसको, क्योंकि सनलाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसका जो है एक शैडो बनता है ना, तो शैडो की लेंथ को देख के
ये पता कर लेते थे कि समय कितना हुआ है, ठीक है ना। दिस डे टाइम इज मेजर्ड यूजिंग ए क्लॉक। इन दिनों टाइम जो है घड़ी के हेल्प से मेजर किया जाता है ना। आप देखे होंगे, आप देखे क्या होंगे, आप जानते हैं कि आपको अगर समय देखना है तो आपको घड़ी देखने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सेकेंड, मिनट्स एंड आवर आर द यूनिट्स यूज टू मेजर टाइम, ठीक है ना। टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज होती है वो सेकेंड है, मिनट्स है और आवर है। ये 3 यूनिट है जो कि जिससे कि हम टाइम को मेजर करते हैं। सेकेंड इज रिटन एज SEC, सेकेंड को SEC में लिखा जाता है, मिनट को MIN में और आवर को HR में लिखा जाता है। ओके, तो आप इस तरीके से टाइम को मेजर कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर वो माप है जिससे कि पता चलता है कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ओके, टेम्परेचर इज कॉमनली मेजर्ड यूजिंग अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर को कॉमनली जो है थर्मोमीटर के हेल्प से यूज मेजर करते हैं। आपने देखा भी होगा जब आपको फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस तरीके का थर्मोमीटर यूज करता है या ऐसा थर्मोमीटर यूज करता है ना, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, है ना। तो टेम्परेचर क्या है? एक मेजर है जिससे कि पता चलता है कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है ना। तो हमारी बॉडी कितनी गर्म या ठंडी है, जब फीवर के कंडीशन में हम डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर इस थर्मामीटर से पता कर लेता है ना। डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और डिग्री फ़ारेनहाइट आर द यूनिट यूज टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 यूनिट, एक डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। ये यूनिट है जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। Okay students, that's it for today. See you in next class with next chapter. Till then, bye.